सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज 6वां मॉक टेस्ट है। एंड ये मॉक टेस्ट जो है आपका जनरल इकोनॉमी पे रहेगा। 20 क्वेश्चन जो हैं इस मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो 20 मार्क्स कैरी करेंगे। ऑल्दो एग्जाम में जो है 10 मार्क्स की ही इकोनॉमी है आपको, लेकिन यहाँ पर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जनरल इकोनॉमी के वो देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा मार्केट है जो कि शॉर्ट रन में कभी भी सफ़र नहीं करेगा लॉसेस से। यानी शॉर्ट रन में यानी कम टाइम में कभी उसको लॉस नहीं होगा, ऐसा कौन सा मार्केट है नीचे दिए गए मार्केटों में से। तो देखिए क्वेश्चन, आंसर करने की कोशिश भी कीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो है रहेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कोई भी मार्केट ऐसा दुनिया में नहीं होता, चाहे वो किसी भी तरह का किसी भी नेचर का हो, जिसको लॉस नहीं होता। लॉस कभी भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसको कभी भी शॉर्ट टर्म में लॉस ना हो। तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट स्ट्रक्चर हैविंग हाईएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर आपको प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट मिलती है। इलास्टिसिटी मीन्स बदलाव जो है प्राइस में, वो बहुत ज़्यादा बदलाव कौन से मार्केट में प्राइसेस को आता है। तो वो आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कोई भी छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, आपको वो चीज़ शायद सस्ती में मिलनी शुरू हो जाए, या कोई किसी चीज़ की स्कार्सिटी आएगी, वो चीज़ महंगी हो जाए, पता ही नहीं चलता कब जो है प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाए। हाईएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स अकर मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, तो गुड्स की डिमांड जो है उसमें कई बारी एक्सपेंशन हो जाता है, बढ़ जाती है डिमांड, या कई बारी जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये किस मेन जो फैक्टर है इसके लिए, वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है डिमांड्स ऑफ गुड्स की कॉन्ट्रैक्शन या फिर उनकी एक्सपेंशन के लिए। तो वो है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़ है, कोई भी गुड है, अगर उसके प्राइस में कोई बदलाव आएगा, वो अगर सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और महंगी होएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स कंज्यूम्ड डैश। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो कौन सी गुड्स होती हैं जिनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको एक साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते आप, एक साथ यूज़ करेंगे तभी जाकर जो है कुछ चढ़ेगा। जैसे कार होगी एंड टायर्स होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। ठीक है, बिना टायर्स के कार नहीं चल सकती, और बिना कार के टायर्स भी किसी काम के नहीं है। ठीक है, चाय या पत्ती होगी आपकी, पत्ती के बिना चाय नहीं बनेगी, चाय के बिना जो है वो पत्ती का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। सप्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो दूसरी एक और गुड्स होती हैं, याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो उनका है कि एक की जगह आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, वो सप्लीमेंट करने के लिए होती है। एक चीज़ की कमी है तो उसकी जगह आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, चाय नहीं अवेलेबल तो उसकी जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ सप्लीमेंट्री थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टू द राइट, दिस इज बिकॉज मोर ऑफ वन कम्युनिटी एंड लेस ऑफ अदर कम्युनिटी गिव्स विच टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आपको पता है कि जब इन डिफरेंस कर्व है तो ये ऊपर से शुरू होगा, तो ये राइट की तरफ जो है ये झुकना शुरू हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। ऐसा क्यों होता है, आपको बताना है कि जब एक कम्युनिटी का ज़्यादा होना या दूसरी कम्युनिटी का कम होना, जो हम उसको इंडिफरेंस कर्व में हम बैलेंस बनाते हैं, एक चीज़ को ज़्यादा करके दूसरी को बैलेंस करके एक बैलेंस बनाते हैं जब, तो वो किस चीज़ के लिए होता है, तो वो आपकी इक्वल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। ठीक है, एक चीज़ को कम करके दूसरी को थोड़ा बढ़ा दोगे, सेटिस्फैक्शन लेवल आपको बराबर रहेगा। वो ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो करता है, जो कि राइट की तरफ स्लोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स इन ओरिजिन बिकॉज। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो शेप में अगर देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखता है आपको, कन्वेक्स होता है ऐसे। तो वो किसकी वजह से होता है, तो जो कन्वेक्स शेप उसकी होती है वो इसकी होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो है इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच दिस विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन एट मोस्ट। ठीक है, विच ऑफ दीज कर दीजिएगा, विच ऑफ दीज विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन एट द मोस्ट। तो इन सब में से इन्फ्लेशन सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा जो है बढ़ाने की कैपेसिटी किसके अंदर रहती है, तो वो है आपकी प्रिंटिंग न्यू करेंसी। ठीक है, आरबीआई अगर न्यू करेंसी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट में उतार देगी, उसकी वजह से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में बढ़ने का खतरा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद ग्राउथ क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज इन एग्रीकल्चर विल। तो जब मान लीजिए कि ग्राउथ जो हो रही है किसी भी कंट्री किसी भी इकॉनमी की, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो वहाँ पर जो लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर में जो इन्वॉल्व लेबर फोर्स है, काम करने वाले बंदे हैं, तो उनकी तादाद क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, इक्वल रहेगी। तो जब भी इकॉनमी बढ़ेगी तो आपको पता है मार्केट बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ लग जाएंगी, तो फिर लोग एग्रीकल्चर छोड़कर मार्केटिंग की तरफ जाना शुरू कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और एग्रीकल्चर लेबर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्राउथ कैन बी सीन बाय एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ। ठीक है, तो कौन से कर्व की आउटवर्ड शिफ्ट मूवमेंट से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्राउथ जो है वो हो रही है। तो वो आपकी है PPF, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। तो इसकी अगर आउटवर्ड शिफ्ट होगी, मान लीजिए यहाँ पर था और अब इसकी जो है शिफ्ट यहाँ पर हो गया है, तो ये जो आउटवर्ड शिफ्ट है ये इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक ग्राउथ जो है वो हो रही है। और वहीं अगर अंदर की तरफ आएगा तो इट मीन्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इकोनॉमी में ग्राउथ नहीं हो रही। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोइंग्स आर डन टू ब्रिज विच टाइप ऑफ डेफिसिट। ठीक है, बोरोइंग्स जो है मेनली जो है कौन सा डेफिसिट जो है जिसको पूरा करने के लिए बोरोइंग्स जो है की जाती हैं, बाहर से कुछ लोन लिया जाता है, दूसरी तीसरी चीज़ की जाती है। तो बोरोइंग्स जो है मेनली वो फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए, यानी फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो है बोरोइंग्स की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोशन यूज टू कट द इंटायर अमाउंट ऑफ मनी प्रपोज्ड फॉर अ मिनिस्ट्री इज नोन एज। ठीक है, मान लीजिए बजट जो है आया, बजट पेश किया गया, वहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री जो है मान लीजिए उसको 100 करोड़ रुपए जो है वो अनाउंस किए गए भारत की गवर्नमेंट की तरफ से कि इस साल इनको 100 करोड़ रुपए देने हैं। लेकिन ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ एक मोशन जो है वो डाल दिया है कि नहीं, इनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ये डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि ये खर्चा ही नहीं कर रहे और कोई 1,000 करोड़ जो है इनको ये डिज़र्व ही नहीं करते। अगर वो मोशन पास हो जाता है तो फिर इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा किस कौन सी तरह का मोशन होता है जिसमें अगर वो मोशन पास हो जाए तो मिनिस्ट्री की पूरा जो अमाउंट उसको बजट में जो है सैंक्शन होगा, वो पूरे का पूरा जो है वो हटा दिया जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका रहता है पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, तो पॉलिसी कट मोशन अगर पास हो जाए तो जिस मिनिस्ट्री को जितना भी टोटल अमाउंट दिया गया होगा बजट में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होगी आपकी चीज़ बनाने की जो कॉस्ट लगती है, और मार्केट प्राइस होगा जो मार्केट में आपको लेते वक्त आप कंज्यूमर जैसे हम वगैरह खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस मिलता है। फैक्टर प्राइस हो गया जो आपको फैक्ट्रीज में जब जहाँ चीज़ बन रही होती है तो उस पर कितना खर्चा हुआ, दैट इज़ योर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो कहता है कि बेसिक डिफरेंस जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बीच का वो क्या है, तो वो याद रखिएगा आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज आप निकालते हैं तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, और यही जो है बेसिस रहता है इन दोनों प्राइसेस के डिफरेंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमोडिटी सर्विस मेथड इज द अनदर नेम ऑफ। ठीक है, तो कमोडिटी सर्विस मेथड याद रखिएगा ये कौन सी चीज़ का कौन सी चीज़ का दूसरा नाम है, तो ये है आपका वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडिड मेथड का दूसरा नाम है वो है आपका कमोडिटी सर्विस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फैक्टर कास्ट इज हायर देन द मार्केट प्राइस दैट मीन्स। ठीक है, फैक्टर कास्ट मैंने अभी आपको बताया, तो अगर फैक्टर कास्ट जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या कहोगे कि नीचे कौन सी दी गई इक्वेशन जो है वो कामयाब होगी। तो फैक्टर प्राइस यानी बनने में ज़्यादा जो है चीज़ बनने में ज़्यादा पैसा लग रहा है लेकिन मार्केट में वो चीज़ सस्ती मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से इट मीन्स कि सब्सिडीज़ जो हैं वो दी गई हैं जिसकी वजह से मार्केट में वो जो है वो चीज़ सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो सब्सिडीज़ आर ग्रेटर। ठीक है, सब्सिडीज़ आर ग्रेटर देन, ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सब्सिडीज़ इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि वो चीज़ आपको मार्केट में सस्ती मिल रही है, बन जो है थोड़ी महंगी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट विच ऑफर एंड सजेशन। ठीक है, कोई स्टेटमेंट जो कि कोई सजेशन ऑफर कर रहा होता है उस तरह के स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, और पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका वो होता है जिसमें कोई भी सजेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ें भी दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पॉसिबिलिटी
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इसमें क्या चीज़ अगर इनमें से होगी तो कोई भी शिफ्ट नहीं होगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ग्राउथ होगी तो ये आगे की तरफ जाएगा, कंट्रैक्शन होगी पीछे की तरफ आएगा, लेकिन क्या चीज़ होगी कि ये बिल्कुल यहीं पर रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन होगी तो ग्राउथ हो रही है, इट मीन्स फिर तो आगे जाएगा, ये तो नहीं बनता। ऑयल मिलेगा तो फिर भी इकॉनमी डेवलप करेगी, फिर भी ये नहीं लगेगा। और उसके बाद अगर रिसोर्सेज की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर ये पीछे आ जाएगा, तो तब भी अपनी जगह नहीं रहेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जो है अब वैसी की वैसी रहे, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसकी वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि इसको इकोनॉमिक ग्राउथ से जो है वो फ़र्क पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व जो हैं वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं जब प्रोडक्शन कंडीशन जो हैं वो कैसी रहती हैं। दो चीज़ों की अगर दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैं तो उनकी प्रोडक्शन कंडीशन कैसी होगी, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो इनकी अगर कंडीशन जो है कि एक की अगर फेवरेबल होगी दूसरे की अनफेवरेबल होगी, तो तब जाकर जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये पैरेलल चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 8 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस ऑन लैंड विच कैन प्रोड्यूस 600 kg ऑफ राइस विल बी, ठीक है। तो अगर 600 kg राइस और प्रोड्यूस किए जा सकते थे जहाँ पर 800 kg राइस प्रोड्यूस किए गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितनी रहेगी। सिंपल इसका एक आपको मेथड बताता हूँ, इसमें है कि जो सेकंड टर्म आपको दी होती है यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है। तो इस केसेस में ये रहेगा 600 kg का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये एक ट्रिक समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड ड्यू टू, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की बात हो रही है, अगर इसकी शेप जो है उसमें बदलाव जो है वो किस वजह से आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की शेप में बदलाव जो है वो आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से नहीं, सिर्फ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो है उसमें बदलाव आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट जो है हम कल देखेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।